नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। पति पत्नी के पवित्र बंधन को मजबूत करता है करवा चौथ, जिसका इंतजार हर शादीशुदा महिला को होता है, जो अब जल्दी आने भी वाला है। आइए अब जानते हैं 2021 में कब है करवा चौथ, क्यों खास है इस बार का करवा चौथ, कब और कैसे करवे करवा चौथ की पूजा, करवा चौथ के दौरान किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और क्यों विशेष होती है सरगी। करवा चौथ को हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्य उदय से चंद्र उदय तक निर्जल व्रत का पालन करके अपने पति के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ को मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह निश्चित हो चुका है, वो भी ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी स्थानों पर करवा चौथ के व्रत का महत्व, नियम और परंपराएं एक समान होती हैं। इस व्रत को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा चौथ तिथि 2021 एवं पूजा मुहूर्त। इस वर्ष करवा चौथ का एक विशेष संयोग बनने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ का चांद निकलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नक्षत्र में करवा चौथ का व्रत रखना शुभ होता है। इस नक्षत्र में चंद्र दर्शन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत वर्ष 2021 में 24 अक्टूबर को रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन करवा चौथ की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से 6:56 तक है। करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 8:11 पर होगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को 3:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का अंत 25 अक्टूबर को 5:42 पर होगा। महानगरों में करवा चौथ पर चंद्रोदय मुहूर्त: दिल्ली रात 8:07, जम्मू रात 8:06, चंडीगढ़ रात 8:04, लखनऊ रात 7:56, जयपुर रात 8:17, भोपाल रात 8:19, मुंबई रात 8:46, हैदराबाद रात 8:27, बेंगलुरु रात 8:39। और आइए जानते हैं करवा चौथ के दौरान किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। करवा चौथ के व्रत का आरंभ सूर्य उदय से पूर्व होता है और चंद्र निकलने के बाद चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। पूजा करते समय देवी प्रतिमा का मुख पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए और व्रती को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियों को इस दिन काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। संध्या काल में चंद्रोदय से 1 घंटे पूर्व पूरे शिव परिवार, भगवान शिव, माँ पार्वती, नंदी जी, श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने की परंपरा है। कैसे बढ़ाती है सास बहू के प्रेम को सरगी। सरगी करवा चौथ व्रत की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख परंपरा है, जो सास द्वारा निभाई जाती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को उनकी सास सरगी देती है। सरगी की थाली में सुहाग की चीजें, कपड़े, फैनिया, फल, सूखे मेवे, नारियल आदि खाने पीने का सामान रखा जाता है और ये थाली सास अपनी बहू को देती है। सूर्य उदय से पहले सरगी को खाकर करवा चौथ के निर्जल व्रत की शुरुआत की जाती है और रात में चंद्रमा देखने के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। सरगी में ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिसे खाने से भूख प्यास कम लगती है। यदि आपकी सास आपसे दूर है तो वो आपको पैसे भिजवा सकती है, जिससे आप अपने इस सरगी का सामान खरीद सकें। आइए जानते हैं करवा चौथ के पूजा की सामग्री के बारे में। करवा चौथ की पूजा करते समय आपको निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है: गंगा जल, पानी का लोटा, दीपक, चंदन, अगरबत्ती, रोली, फूल, कच्चा दूध, अक्षत, देसी घी, दही, चीनी, शहद, हल्दी, चावल, मिठाई, शक्कर, चुनरी, चूड़ी, मेहंदी, कंगा, बिंदी, महावर, सिंदूर, बिछुआ, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, 8 पूरियों की अठावरी, छलनी, हलवा और दक्षिणा आदि। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान की सफाई करें। इसके पश्चात सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करें। अब भगवान का पूजन करने के बाद व्रती को निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत को सदैव संध्या के समय सूरज अस्त होने के बाद चांद के दर्शन करके ही तोड़ना चाहिए। इस दौरान जलपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत निर्जला किया जाता है। संध्या होने पर एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इस पूजा में 10 से 13 करवे रखें। पूजा की सामग्री के रूप ही धूप, चंदन, सिंदूर, रोली आदि को थाली में रखें। इस पूजा में प्रयोग होने वाले दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी भरें, जिससे पूजा के दौरान जलता रहे। करवा चौथ पूजा करने के बाद चंद्रमा उदय से करीब 1 घंटा पहले पूजा को आरंभ करना चाहिए। बेहतर होगा घर की सभी महिलाएं एक साथ पूजा संपन्न करें। इस पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ व्रत की कथा सुनानी और सुननी चाहिए।
इस दिन चंद्रमा के दर्शन छलनी से करने चाहिए। साथ ही दर्शन के बाद अर्घ्य देते हुए चंद्र पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन के बाद बहू द्वारा अपनी सास को थाली से सजाकर मिठाई, फल, मेवे, रुपए, वस्त्र आदि देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक साहूकोर के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी भी थी। एक समय की बात है, उनके घर में करवा चौथ के दिन व्रत रखा गया। रात को जब सभी भोजन करने के लिए बैठ गए तो करवा के भाइयों ने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए आग्रह किया। करवा ने यह कहकर भोजन से इनकार कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को देखकर वह अर्घ्य देकर ही भोजन करेंगी। सुबह से भूखी प्यासी अपनी प्यारी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई एक दीपक को दूर पीपल के पेड़ में प्रज्वलित करके आया और अपनी बहन से बोला, चांद निकल आया है, अपना व्रत खोल ले। करवा को अपने भाइयों की चालाकी समझ में नहीं आई और बहन खुशी खुशी चांद दर्शन करने के बाद अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में रखने से उसमें बाल आ जाता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा खाने वाली होती है, उनके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। वह शौक में डूब जाती है। उसकी भाभी उसको पूरी सच्चाई बताती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने की वजह से देवता उससे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने उसे दंड दिया है। ये जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, उन्हें पूर्व जीवित करके ही रहेंगी। वह 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। वह उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठा करती है। 1 साल बाद जब करवा चौथ आता है तो उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभी उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं तो वो हर भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा कहती हैं। लेकिन हर भाभी को उसकी अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस तरह जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि उनके सबसे छोटे भाई के कारण उनका व्रत टूटा था, इसलिए उनकी पत्नी में इतनी शक्ति है कि वे तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर देती तब तक उसे छोड़ना मत। ऐसा कहने के बाद वो चली जाती हैं। अंत में जब छोटी भाभी आती हैं तो करवा उनसे सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वे अपने आप को छुड़ाने में लगी रहती हैं। इसके बाद करवा अपनी भाभी को जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को वापस जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उनसे अपने आप को छुड़वाने के लिए सारे प्रयत्न करती हैं पर करवा नहीं छोड़ती है। उनकी तपस्या देखकर भाभी पसत जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत की कुछ बूंदे करवा के पति के मुंह में डाल देती हैं। इसके बाद करवा का पति तुरंत श्री गणेश चलाता हुआ जिंदा हो जाता है। इस तरह प्रभु की कृपा से करवा को अपने सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस तरह आपने अपने करवे को चीर सुहागिन का आशीर्वाद दिया है वैसे ही हर सुहागिन को मिले। करियर, व्यापार, प्रेम या विवाह आदि जीवन की विभिन्न समस्याओं से ज्योतिष समाधान के लिए डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको हमारी एक करवा चौथ स्पेशल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.